जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से पूरी कर रहे होंगे। देखो, आज अपन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर सीटी में 40% लाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़े, वो मैं बता दीजिए। और राजस्थान पुलिस में जीडी के लिए, ड्राइवरों वालों के लिए, इनके लिए जो क्या क्या ज़रूरत होती है और कैसे इनकी तैयारी करें और आपने किस प्रकार से तैयारी की, इन सब के लिए बता दूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आते हैं, तो इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल विजय पुलिस स्टडी पे नहीं ऐड हुए हो तो ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि ये देखो मेरे लिए फ़ायदे की कोई बात है नहीं, लेकिन ये ज़रूर है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। एक बार जुड़ के आप ज़रूर देखना, अगर आपको फ़ायदा ना हुए तो फिर आप मुझे बता देना, ठीक है। आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है। मैं वहाँ पे जीरो से लेकर एडवांस तक पूरी की पूरी अपडेट देता रहता हूँ, कैसे मैंने तैयारी की वो बताता हूँ। बढ़िया जो स्ट्रेटजी वीडियो वो वहाँ पे स्ट्रेटजी जो है टॉपिक वो भी डाल देता हूँ वहाँ पे, कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये तो पहले की बेसिक जानकारी थी, और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो आप है कि सीटी में 40% कैसे लाए थे। तो सीटी में 40% लाने के लिए आपको मेन 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ लो। राजस्थान जी के पढ़ना है सबसे पहले, तो राजस्थान जी के ठीक ठाक कवर कर लो। राजस्थान जी के पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो और साइंस पढ़ लो, आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो और रीजनिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप अगर अच्छी है तो मैथ ऑटोमेटिक कवर हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे 2 4 5 सब्जेक्ट है, ये अच्छे से कवर कर लो। जीके का अच्छा वेटेज आने वाला है सीटी के अंदर, और हिंदी सरल सब्जेक्ट है, हिंदी आप कवर कर ही लोगे। साइंस भी अच्छे से कवर कर लोगे, ज़्यादा हार्ड साइंस पूछी नहीं जाती है, ठीक है। कंप्यूटर कवर लगो, क्योंकि ये पुलिस में सारे के सारे काम में आएंगे हिंदी को छोड़कर। रीजनिंग आपको आती है, रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, तो भाई रीजनिंग में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप रीजनिंग तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। और सीटी में 40% लाने में देखो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अगर कोई चीज़ निभाएगी वो निभाएगी नेगेटिव मार्किंग। इसलिए ही नेगेटिव मार्किंग अब क्यों रखी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग को में आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब सीटी के बाद में देखो, जो सीटी पास करेंगे जिसमें 40% या SC ST वाले 35% लाएंगे, वो आगे फिर पुलिस की तैयारी करेंगे। तो पुलिस में देखो ये देखो, पहले पुलिस की मैं बता दूं, पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर या जनवरी के अंदर आ सकता है, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन होने की पूरे चांस है। उसके बाद में उसकी अप्रैल या मई के अंदर एग्ज़ाम होने की अभी के फ़िलहाल के हिसाब से, संभावना के हिसाब से अप्रैल या मई में उसकी एग्ज़ाम बताई जा रही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपकी मई अप्रैल में होगी, तो देख लो आपके पास 8 से 9 महीने बचे हैं पूरे, ठीक है। 6 महीने मान लो, आपको 6 महीने बढ़िया पढ़ लो, बाद में रिवीजन में टाइम लगेगा, मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर 2-3 महीने तो उसके लिए आपको सेपरेट चाहिए। रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए 2 महीने तो सेपरेट चाहिए, मेरा मानना है। तो 6 महीने आपके पास बढ़िया, 6 महीने जम के पढ़ लो आराम से। कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हो। अब रही बात, बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं, अभी उनको पता ही नहीं कि जीडी में किस तरह से फॉर्म बनना है, क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जीडी में सबसे पहले तो जीडी होते हैं जनरल ड्यूटी। सामान्य जो कांस्टेबल आप देखते हो थानों में जो ड्यूटी करते रहते हैं, वो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं, ठीक है। जनरल ड्यूटी में क्या होता है, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है और 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए होता है, और बाकी तो वो सेम ही फॉर्मेलिटीज़ है। बाकी ये 150 नंबर का पेपर है, कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते सबको पता है, और नहीं पता तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। जो भी ड्राइवर वाले भाई हैं, ड्राइवर वाले भाइयों के लिए भी यही रहता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, वही पेपर आता है सेम टू सेम। 168 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन उनमें लाइसेंस मांगते हैं, और लाइसेंस हेवी, बहुत सारे पूछ रहे सर हेवी चल जाएगा, हमारे पास लाइट है, हमारा फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो आप हेवी भी अगर आपके पास है तो भी दिक्कत नहीं है, लाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। बस फ़र्क इतना ही है, लाइट लाइसेंस के आपको 22 नंबर मिलते हैं और हेवी लाइसेंस के आपको 30 नंबर मिलते हैं। मतलब हेवी लाइसेंस जिसके पास है वो आपसे 8 नंबर तो पहले से एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो बस यही फ़र्क है दोनों में, बाकी फॉर्म आपका भर सकता है। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो लाइट लाइसेंस वाले भी लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लाइट लाइसेंस वाले नहीं लगते। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो लाइट लाइसेंस वाले हेवी लाइसेंस वाले से ऑटोमेटिक आगे हो जाते हैं। जीडी वालों के लिए एक्स्ट्रा योग्यता क्या है, एनसीसी के नंबर मिलते हैं उनको। जिनके पास एनसीसी है वो उनको तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, इस बार चूकना हिम्मत। एनसीसी में जो है जिनके C सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर मिलते हैं, B सर्टिफिकेट वालों को 8 नंबर मिलते हैं, और जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसके 6 नंबर मिलते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जिनके पास पुलिस डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनको 6 नंबर मिलेंगे, और
उसके बाद होमगार्ड वाले जो भाई है, जो होमगार्ड साथी लगे हुए हैं, पहले होमगार्ड में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका, उनको भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जिन्होंने 3 साल सेवा पूर्ण कर रखी है उनको 10 नंबर मिलते हैं, 2 साल कर रखी है उनको 8 नंबर मिलते हैं, और 1 साल उसको 6 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो होमगार्ड वालों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। बाकी अब आप बोल रहे हो कि सर तैयारी आपने किस प्रकार की है, तैयारी में क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर हम पहले मेरिट में रह गए, आउट हो गए पहले मेरिट में। हमारा आउट होने का कारण यही था कि सर हमने निरंतर पढ़ाई नहीं की, और कभी कुछ गलतियों से रह जाते हैं, कभी टेस्ट नहीं लगाया, किसी का पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तैयारी सर हमने बहुत अच्छी की थी, हमारा पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ, हम वहाँ पे घबरा गए। तो ये देखो जनरल सामान्य डाउट है, ये सबके आते हैं, मेरे भी आते थे। मेरे भी यही, जब मैं तैयारी करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी मैं अगर आपकी जगह होता और मेरा सपना होता पुलिस कांस्टेबल 2027 वाला, तो मेरे भी ये डर होता कि यार सीटी में फेल हो गए तो फिर अपने पुलिस से ही बाहर हो जाएंगे। तो ये एक सामान्य डर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके ही मन में होता है। जो सिलेक्शन लिया है उसके मन में भी हुआ था, और आपके मन में भी हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे सिलेक्शन लेके अगली बार पुलिस में भर्ती हो जाओगे। तो ये इसमें घबराओ मत, पढ़ाई आराम से करो। पढ़ाई करोगे, जितनी अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना बेनिफिट है। चीज़ों को डीप में पढ़ो, चीज़ों को ये से नहीं कि भाई सरसरी नज़र से देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, पढ़ कहीं और रहे हो। ठीक है, उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और रही बात सब्जेक्ट की, भाई कौन कौन से पुलिस के लिए आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, तो मैं आपको बता दूं कि देखो जीके का 45 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो जीके तो राजस्थान जीके तो आपको बढ़िया करना ही पड़ेगा अगर आपको राजस्थान में सिलेक्शन लेना है तो। और इसके लिए अगर आपके पास नोट्स है अच्छे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद के नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, अगर आपके पास नोट्स है तो आप ऐसे मान लो कि आपने आधी जंग तो पहले जीत ली, क्योंकि नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो उतनी जल्दी आप किताब कभी भी तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने किताब कौन सी पढ़ी थी, तो मैंने तो पुलिस के लिए देखो, मैं रिकमेंड ये करूँगा जिसका जीके अच्छा है, 50% जिसका जीके तैयार है, 60% जिसका जीके तैयार है, वो एक दिनदुआल पब्लिकेशन की किताब आती है होशियार सिंह जी की, जो सब इंस्पेक्टर है। उनकी किताब बहुत अच्छी आती है। आप राजस्थान की जो भी वैकेंसी आने वाली है आगे, पटवार, वीडियो, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, टीचर की, एक बार वो किताब पढ़ लो, मैं वादे के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वापस ज़िंदगी में दोबारा राजस्थान जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका अभी जीके तैयार ही नहीं है, बहुत कमज़ोर है जीके, बहुत वीक है, तो आप एक बार उस किताब को रहने दो। आप बेसिक तैयार करने के लिए रोहित सर की ब्रह्मास्त्र किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। आशु सर की मार्केट में बहुत बुक आ रही है, वो ढंग से पढ़ लो। ठीक है, ब्रह्मास्त्र अच्छी किताब है, आपके सीटी तक काम हो जाएगा। सीटी जैसे आपकी कवर हुई, फिर आप वापस कोई अच्छी किताब होशियार सिंह जी के लेके आना, वो बढ़िया किताब हो, वो पढ़ लेना। ठीक है, जीके का हो गया। कंप्यूटर का मैंने बता दिया, कंप्यूटर आपको पढ़नी है दक्ष की किताब से। ठीक है, कांस्टेबल की किताब आई थी, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, आप जुड़ जाना। जो दक्ष वाली किताब है 2025 वाली कांस्टेबल वाली, वो किताब लेके आ जाना। या 2000 जैसे सीटी होगी तो ये नई किताब डाल देंगे मार्केट में पुलिस के लिए, और लानी पुलिस वाली ही है। मार्केट में बहुत सारी पटवार, वीडियो के लिए भी दक्ष की किताबें आती हैं, लेकिन वो मत लाना, पहले बता रहा हूँ। लानी ओनली जिसके पास, जिसके ऊपर राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल लिखा हुआ है, वही बुक लानी है। क्यों? क्योंकि उसमें राजस्थान पुलिस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिए हुए होते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर को ढंग से पढ़ना, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर अब की बार देखो, हमारी वाली जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें बहुत ही सरल कंप्यूटर आया था, लेकिन आप 2023 वाला कंप्यूटर देखना, बहुत ही अच्छे लेवल का कंप्यूटर आया था। सरल कंप्यूटर नहीं आया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए रहे थे। और वो कंप्यूटर आप एक बार उसके क्वेश्चनों को देखना, फिर आपको पता चलेगा कि यार कंप्यूटर रियल में पुलिस के अंदर किस लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है। वो पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा आपको, 2023 वाला पेपर। ठीक है, तो साइंस जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया। मैथ देखो, मैंने बता रखा है भाई, मैथ अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, खुद के नोट्स है हैंड रिटन, तो अच्छी बात है। और नहीं है तो देखो बनाने आपको पड़ेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने ही पड़ेंगे, अच्छे टीचर से आपको क्लास लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मैथ को तैयार करने का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, और मैथ की किताब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मैथ आप जो है, मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ी थी, किताब उनकी लाया था, पढ़ी मैंने दीपक भाटी सर RWA की, उससे पढ़ी थी, तो आप भी उनसे पढ़ सकते हो, अच्छे टीचर है। रीजनिंग की कोई भी बुक ले लो, रीजनिंग में यही है जो कथन निष्कर्ष, कथन तर्क अवधारणा, कथन पूर्व अवधारणा, और ये जो बैठक व्यवस्था वाले, मतलब 5-7 टॉपिक, इनको ज़्यादा फोकस करना, इन्हीं से फोकस करना।
इनका वीडियो भी मैंने बना के भाई कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे बुक के माध्यम से डाल रखा है। तो वो एक बार आप जाके देखना, 10-12 टॉपिक है, उसको अच्छे से कवर करना। बाकी रीजनिंग आप आराम से कर दोगे। उसके बाद में साइंस है, तो साइंस राजस्थान पुलिस में ज़्यादा नहीं पूछी जाती, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। उसके लिए ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दिशा 2020 है वो लेके आ सकते हो। साइंस आपको उससे पढ़नी है। और इंडिया जी की आप दिशा 2020 लेके आओ। उपनयन वाली किताब ला सकते हो, दोनों बढ़िया बुक है। दिशा 2020 वाली बुक आप लाओ और उसमें इंडिया जी के बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से कवर कर सकते हो। और उसके बाद साइंस दिशा पर से पढ़ लो, इंडिया जी की दिशा से पढ़ लो। वर्ल्ड का जो जीके है वो आपको ओनली लूसेंट से पढ़ना है। वर्ल्ड के जीके के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान पुलिस के मेन एग्जाम में, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये जो वर्ल्ड का जो जीके है ना, वो आपको ओनली किससे पढ़ना है? लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट आपके पास होनी चाहिए। और लूसेंट पढ़ने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। लूसेंट के भाग करो आप, ठीक है। लूसेंट एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी, छोटे छोटे भाग करो लूसेंट के। वर्ल्ड का जीके अलग कर दो, संविधान अलग कर दो, ज्योग्राफी अलग कर दो, ऐसे अलग करके फिर उसको पढ़ो। तो जब अलग करोगे तो 13-13, 14-14 पेज की वो बुक बन जाएगी। तो आपको मतलब आपका माइंड उस दिशा में काम करेगा कि छोटी बुक अपन जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। महिला एवं बच्चों की जो योजनाएं हैं, वो जो राकेश जहांगीर वाली सर वाली किताब है, वो अच्छी किताब है। बहुत सारे बोल रहे हैं, मैंने भी वही पढ़ी थी पिछली बार। मैंने कम से कम उस किताब को ऑनेस्टली बताऊँ तो 17-18 बार रिविज़न किया था उस किताब का, ठीक है। बहुत बड़ी, लेकिन पिछली बार तो एक ही क्वेश्चन नहीं आया उस किताब में से। उस किताब में कहाँ क्या गलतियाँ मुझे पता है। उस किताब में गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर उन्होंने गलतियाँ सुधार ली तो वो किताब अच्छी है। तो किताब आप अगर महिला और बच्चों की योजनाओं संबंधित लाना चाहो तो आप आशु सर वाली ला सकते हो, वो अच्छी किताब है। होशियार सिंह जी की भी किताब आती है, वो भी बढ़िया किताब है, वो किताब लेके आना। और अभी ना वो बच्चों की योजनाएं आप मत पढ़ो, क्योंकि अभी सीईटी पे फोकस करो। फिर अगर आपकी सीईटी क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद में आप महिला में बाल अपराध ऐड कर सकते हो। एक बार आप स्किप कर दो, 2-3 महीने आप एक बार सीईटी से पहले महिला में बच्चों की योजनाएं मत पढ़ो। उसके बाद में जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। आप राजस्थान का करंट अफेयर्स नानक क्लासेस से पढ़ो। और इंडिया करंट अफेयर्स में टेलीग्राम में डेली नोट्स भेजता हूँ, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। वो नोट्स है वो कल्याणी मैम के नोट्स है। बिहार की जो टीचर है कल्याणी मैम, खान सर से पढ़ाई हुई थी पहले। उनका खुद का चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट देती है। मैंने खुद ने वहाँ से 1.5 साल करंट पढ़ा था, कंटिन्यू लिखा था। और उसका फ़ायदा ये हुआ, मेरा पुलिस में, मेरा 4th ग्रेड में, रेलवे लोको पायलट के अंदर और टेक्नीशियन के अंदर मेरे जो करंट का जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ढंग से अच्छे से सही हुए थे, ठीक है। 4th ग्रेड में मेरे जो भी करंट आया तो सारा का सारा करंट सही था। मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था, पुलिस में भी फाइनल हो चुका है। और उसके बाद में क्या बचता है भाई, मैंने लगभग मोस्टली तो सारे सब्जेक्ट बता दिए होंगे। साइंस का बता दिया। बाकी जीके का जो बंदे पूछ रहे भाई सर जीके हमारा कवर नहीं हो रहा, तो जीके का मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। क्योंकि जीके तो मैं पढ़ाया हूँ खुद, मैंने कोचिंग में लगभग 1.5 साल जीके पढ़ाया है। तो जीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अंत तक जुड़े रहना। बस ये है कि चीज़ों देखो आप सोशल मीडिया में, मैं यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया में फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। सोशल मीडिया का जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, आप कब आपका टाइम धीरे धीरे वेस्ट होता जाता है, आपको खुद को नहीं पता चलने देता, ठीक है। आप 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हो और फिर बंद करते हो कम से कम आधा घंटे से, तो ये टाइम ख़राब हो रहा है। चीज़ें अच्छी देखो, ये नहीं सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, बढ़िया चीज़ें देखो जो आपकी तैयारी में आपको हेल्पफुल हो। बाकी तो तैयारी करते रहिए। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है विजय पुलिस स्टडी के नाम से, फिर बता रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो आप। इंस्टाग्राम पर आप मेरे को DM कर सकते हो पर्सनल, अगर कोई बात पूछनी है तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो तैयारी करते रहिए। और भी अगर आपको कोई डाउट है भाई आपको किस तरीके से सर और इस टॉपिक की वीडियो बनाओ, तो मैं आपको वीडियो बना के समझा दूँगा डिटेल से, ठीक है। तो ये आज की जानकारी थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जो भी आगे जो वीडियो आए, क्योंकि ये इस चैनल पे आपको लास्ट मेरिट लिस्ट और मेडिकल तक की जो है सारी की सारी अपडेट मैं दूंगा, हमने कैसे क्या किया था। तो ये टोटल जानकारी इस चैनल पे आपको मिलने वाली है राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित। अभी मैं आपके साथ पूरा इस भर्ती से साल भर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, तो आप जुड़े रहिए।
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखें और तैयारी में किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं बरतनी है, पहले बता रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद।